नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, तलाठी से की मारपीट। पूर्व गृह राज्य मंत्री पर गंभीर आरोप। दूसरे दिन भी जारी रही अतिक्रमण की कार्रवाई। और विवेक जागृति के लिए सत्संग जरूरी, बोले गोपाल महाराज। अब समाचार विस्तार से। रेत माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं। अब ये सरकारी अफसरों पर भी मारपीट करने से नहीं डर रहे हैं। ऐसा एक उदाहरण देखने के लिए मिला हिवरखेड़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले अड़गांव बुजुर्ग में, जहां रेत माफियाओं ने एक तलाठी को मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। इस बारे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 21 नवंबर को शाम के समय अड़गांव बुजुर्ग से अवैध रेती की ढुलाई की जा रही थी। रेत लेकर जा रहे ट्रैक्टर को वहां के तलाठी इन्होंने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां के रेत माफियाओं ने भीड़ इकट्ठा कर उनके साथ मारपीट की। इस प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब्दुल अनवर, अब्दुल खलीफ, अब्दुल साजिद, अब्दुल दानिश इन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मौके से फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आगे की जांच हिवरखेड़ के थानेदार विजय चौहान इनके मार्गदर्शन में पुलिस आगे की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इसके पहले भी इस परिसर में रेत माफियाओं का मनोबल आगे बढ़ रहा है। वो अब अधिकारियों पर भी हाथ डालने से कतराते नहीं हैं, जिसकी दहशत की वजह से अब सरकारी अधिकारी भी डरने लगे हैं। जरूरत है इन पर अंकुश लगाने की और कड़े कदम उठाकर रेत माफियाओं को रोकने की। सिटी जंक्शन के लिए हिवरखेड़ से अर्जुन खिरोड़कर, इनकी खास रिपोर्ट। आपका नाम पदवीधर मतदार संघ की लिस्ट में सफलतापूर्वक शामिल किया गया है, इस तरह का मैसेज विधायक डॉक्टर रंजीत पाटिल की ओर से मतदाताओं को भेजा गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस तरह का आरोप आज पत्रकार परिषद के माध्यम से शरद झामरे पाटिल इन्होंने लगाया। स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार परिषद में शरद झामरे बोल रहे थे। उनके अनुसार अमरावती संभाग पदवीधर निर्वाचन क्षेत्र के जनवरी 2030 में होने वाले चुनाव के लिए मतदाताओं का पंजीकरण जारी है, जिसमें मतदाता सूची का प्रकाशन 23 नवंबर को किया जाएगा तथा इस सूची पर आपत्ति की अंतिम तिथि 23 नवंबर से 9 दिसंबर तक है। सभी आपत्तियों को दूर करने के बाद ही अंतिम मतदाता सूची की घोषणा 30 दिसंबर 2022 तक की जाएगी। इसके बावजूद मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले ही पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल ने मतदाताओं को SMS भेजा है कि उनका पंजीकरण सरकार ने कर लिया है। वास्तव में मतदाताओं को ये सूचित करना कि सरकार ने 4 दिन पहले ही उनके आवेदनों को स्वीकार कर लिया है, जबकि मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित ही नहीं हुई, जिसकी वजह से इस तरह का प्रकार मतदाताओं को भ्रामक करने वाला है। SMS के जरिए डॉक्टर रंजीत पाटिल ने मतदाताओं को गुमराह किया है, इस तरह का आरोप शरद झामरे पाटिल इन्होंने लगाया है। उनका कहना है कि आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में जमा करने के बाद शासन द्वारा केवल आवेदन की पावती दी जाती है। ये पावती आवेदन की स्वीकृति की पावती नहीं है, बल्कि केवल आवेदन की प्राप्ति की पावती है। आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित आवेदन पत्र 18 में निर्धारित की गई है, जिसमें अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद संबंधित पंजीकरण क्रमांक और बैच संख्या का निर्धारण किया जाता है। सभी आवश्यक स्व सत्यापन दस्तावेजों और अन्य योग्यताओं को सत्यापित करने के बाद ही मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाते हैं। आवेदन पर आपत्तियां 9 दिसंबर तक जमा करने के बाद 9 दिसंबर से 25 दिसंबर 2022 तक की अवधि में आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और उसके बाद ही जिन स्थानक मतदाताओं के आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे उनके नाम अंतिम मतदाता सूची में प्रकाशित किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि स्नातक मतदाताओं के आवेदन स्वीकार या अस्वीकार कर दिए गए हैं, ये 30 दिसंबर 2022 को पता चलेगा।
इसके बावजूद डॉक्टर रंजीत पाटिल द्वारा ये बताना कि सरकार ने उनके आवेदन को सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया है, न केवल अवैध है बल्कि मतदाताओं को गुमराह करने और उन्हें बेखबर रखने का प्रयास भी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कानून की जानकारी रखने वाले स्नातक मतदाताओं ने आशंका व्यक्त की है कि स्नातक मतदाता जैसे ही ये जानेंगे कि सरकार ने उनका पंजीकरण कर लिया है, वे लापरवाह हो जाएंगे और ये उन मतदाताओं के नाम रद्द करने का प्रयास भी हो सकता है जो कि वो नहीं चाहते। शरद झामरे पाटिल ने आगे ये भी कहा कि डॉक्टर रंजीत पाटिल भले ही पिछली सरकार में गृह राज्य मंत्री, शहरी विकास मंत्री के अलावा कानून और न्याय जैसे विभागों को संभाल चुके हैं, लेकिन उनके इस कार्य ने मतदाताओं को भ्रामक एसएमएस भेजने से उन्हें आश्चर्य हो रहा है। इन स्नातक ने उस कार्यालय के माध्यम से पंजीकरण किया है जहां वे काम कर रहे हैं या स्वयं तहसील कार्यालय में जाकर जवाब दिया है कि डॉक्टर रंजीत पाटिल ने तहसील कार्यालय में अपना आवेदन जमा करने वालों को एक एसएमएस भेजकर उन्हें पंजीकृत करने का श्रेय लेने का प्रयास भी किया है। इस विषय को लेकर पदवीधर युवा शक्ति एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष द्वारा जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है। अब देखना यह हुआ कि आगे ये मामला क्या मोड़ लेता है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किस बारे में, किस संदर्भ में, ये बताइए। मेरा बोलना ऐसा है कि 4 दिन पहले अभी यादी प्रसिद्ध हुई भी नहीं, निवडणूक आयोग ने प्रसिद्ध करना चाहिए, उसके लिए टाइमलाइन है, 23 तारीख है, बाद में और हेवे दावे करके 9 दिसंबर है, उसके बाद में 30 दिसंबर है, लास्ट यादी प्रसिद्ध होने के लिए 30 दिसंबर है। ये सब शासन ने, निवडणूक आयोग ने प्रोग्राम दिया हुआ है। फिर भी डॉक्टर माजी गृह राज्य मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल साहब ने किस प्रकार एसएमएस के द्वारे, ये जो एसएमएस किए है वो एसएमएस द्वारा लोगों में दिशा भूल करने का काम डॉक्टर रंजीत पाटिल ने किया हुआ है। एक उच्च विभूषित डॉक्टर आदमी है, माजी राज्य मंत्री है, विधि व न्याय खाता संभाला हुआ है। इतना सारा ये आदमी खाते का ये करने के बाद में भी रंजीत पाटिल सर का आदमी ऐसा गलत काम कर सकता है। ये मेरा रंजीत पाटिल साहब को सवाल है। रंजीत पाटिल साहब ने इस मेरे सवाल पे जवाब देना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार पदवीधर की दिशा भूल की है। ये एसएमएस जो किया है वो गलत है, ये सब आप लोगों को पता है। 5 डिस्ट्रिक्ट में लोगों को एसएमएस किया है और सब पदवीधर लोगों में ये संभ्रम निर्माण हुआ है कि जब गवर्नमेंट की यादी निवडणूक आयोग ने प्रसिद्धि नहीं की, फिर रंजीत पाटिल क्या प्रवक्ता है क्या निवडणूक आयोग के? ये रंजीत पाटिल ने आपके सामने इसका खुलासा देना चाहिए। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको विनंती करता हूँ। कंप्लेंट किया है कुछ आपने? मैंने कंप्लेंट किया है रीतसर। आगे चल के अभी ये मैं इसको मेल पे भी निवडणूक आयोग को मैंने भेजा है और मैं इस पे आगे की स्टेप नेक्स्ट, अगर रंजीत पाटिल ने इस पे खुलासा नहीं दिया तो मैं कोर्ट में इस पे ये जवाब मांगूंगा। अकोला मनपा क्षेत्र की प्रमुख सड़कों को मंजूर विकास योजना अनुसार अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सोमवार से नगर रचना और अतिक्रमण निर्मूलन विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। सड़क किनारे के अतिक्रमणों को जमींदोज किया जा रहा है। दिन भर मनपा के दल अलग अलग परिसरों में सक्रिय रहे। वही वाहनों के माध्यम से अनाउंसमेंट कर अतिक्रमण धारकों को स्वयं ही अपना अतिक्रमण ढहा लेने की अपील भी की जाती रही। कल मनपा की ओर से पूर्व जोन के अंतर्गत दक्षता नगर चौक से रेलवे स्टेशन रोड, नेहरू पार्क, बिरला गेट तक, मुख्य डाकघर से सुधीर कॉलोनी, उत्तर जोन अंतर्गत ओपन थिएटर से माल धक्का मार्ग, सिटी कोतवाली से मंगला होटल, आकोट फैल तक, गांधी चौक से ताजनापेट, पुलिस चौकी से फतेह चौक तक मार्किंग की गई थी, जिसके बाद कई छोटे बड़े अतिक्रमणों को कल ढाया गया था। इसी कड़ी में आज उत्तर और पूर्व जोन में आने वाला भाग यानी कि गांधी चौक, ओपन थिएटर, चांदीकर चौक, फतेह चौक, दीपक चौक, यहाँ पर अतिक्रमण ढहाने की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई पूर्व जोन क्षेत्रीय अधिकारी विजय पारतवार इनके मार्गदर्शन में की गई। इसके अलावा इस कार्रवाई में उत्तर जोन क्षेत्रीय अधिकारी विठल देवकते, सहायक नगर रचनाकार राजेंद्र टापरे, अतिक्रमण विभाग के सहायक अतिक्रमण अधिकारी प्रवीण मिश्रा, चंद्रशेखर इंगले, सह अतिक्रमण अधिकारी हेमंत शेलबने, कनिष्ठ अभियंता अक्षय बोर्डे और अतिक्रमण विभाग के सुरक्षा रक्षक रुपेश इंगले, वैभव कावले, सैयद रफीक, योगेश कंचनपुरे, स्वप्निल छिंदखेड़कर, गुलाम मुस्तफा, अब्दुल रजाक, स्वप्निल पवार, धीरज पवार, पवन चौहान, सोनू गायकवाड़ और अभिकर्ता के कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। जीवन क्षणिक है और इस जीवन में अनजाने में हमसे अनेक गलतियां होती हैं और इसका परिणाम हमारे कार्य पर और जीवन पर होता है।
जीवन में संयम, नियम और शुद्ध आचरण होगा तो जीवन में शाश्वत सुखों की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। लगातार सुखों की अनुभूति से ही जीवन होने का हितोपदेश वेदांताचार्य बाल योगी गोपाल महाराज कारखेड़कर इन्होंने किया। गुरुवर्य वासुदेव महाराज के स्मरण और स्वर्गीय बाबूराव पवित्रकार इनकी स्मृति में आशीष पवित्रकार मित्र परिवार की ओर से जवाहर नगर के छत्रपति संभाजी महाराज पार्क में भव्य भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस भागवत कथा सप्ताह के द्वितीय पुष्प को पिरोते हुए कारखेड़कर महाराज ने साधु वृत्ति और भक्ति की महिमा को विशद किया। इस बार जिले में अतिवृष्टि होने की वजह से लगातार बारिश से फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों को 25,000 रूपए प्रति हेक्टेयर सहायता राशि दी जाए। फसल बीमा अग्रिम का 25% किसानों के खाते में तुरंत जमा किया जाए। नियमित ऋण अदा करने वाले किसानों को महात्मा ज्योतिबा फुले प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 50,000 रूपए का मुआवजा दिया जाए। आदि मांगों को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से जिले के करीब 40 से ज्यादा स्थानों पर रास्ता रोको आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया गया। इस बार भारी बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। समय रहते किसान फसल तैयार होने पर भी खेतों से बाहर नहीं निकाल पाए क्योंकि बारिश के कारण खेतों में कीचड़ हो गया था। फसलें काली पड़ जाने से किसानों को सही दाम भी नहीं मिल पाया। खरीफ मौसम में लाभ होने की उम्मीद पर भी बारिश ने पानी फेर दिया। इसलिए किसान सरकार से आर्थिक सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए अनुदान देने की मांग को लेकर शिवसेना ने कल जिले में कई स्थानों पर आंदोलन किया। अकोला शहर में भी शिवसेना की ओर से आंदोलन किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मूर्तिजापुर में बीमा कंपनी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ करने की जानकारी प्राप्त हुई है। आंदोलनकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि फसल बीमा कंपनी ने लाखों किसानों की शिकायतों को खारिज कर दिया है। जिलाधिकारी के आदेशों का भी पालन नहीं किया गया है। 12 नवंबर को अकोला जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस अदालत में लंबित ई चालान जुर्माना वाले कुल 1,48,766 वाहन मालिकों को लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए सिटी ट्रैफिक कंट्रोल शाखा अकोला के माध्यम से नोटिस जारी किया गया था। उक्त लोक अदालत में कुल 1,094 लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर शासन को 3,54,300 रूपए जुर्माने की राशि सरकार के खाते में जमा की गई। इसके अलावा 8 नवंबर को बोरगांव मंजू में आयोजित नागरिक हक शिविर में अकोला पुलिस बल और शहर यातायात नियंत्रण शाखा के माध्यम से नागरिकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। आपको बता दें, इस विशेष प्रदर्शन के लिए जिला पुलिस अधीक्षक संदीप घोगे, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत और एसडीपीओ सुभाष दूधगांवकर के साथ ही विलास पाटिल, पुलिस निरीक्षक शहर यातायात नियंत्रण शाखा, इन सभी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकोला द्वारा सम्मानित किया गया। अच्छे प्रदर्शन के लिए सराहना की गई और भविष्य में इसी तरह के अच्छे प्रदर्शन के लिए उम्मीदें भी व्यक्त की गई। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। रेप माफियाओं के हौसले बुलंद, तलाठी से की मारपीट। पूर्व गृह राज्य मंत्री पर गंभीर आरोप। दूसरे दिन भी जारी रही अतिक्रमण की कार्रवाई। और विवेक जागृति के लिए सत्संग जरूरी, बोले गोपाल महाराज। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।